आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। अब खबरें तफसील से। हेडक्वार्टर्स पर न रहने वाले अफसरान व मुलाजिमीन के खिलाफ गांव के सरपंचों की शिकायत पर जिला परिषद CEO विकास मीना ने ऐसे अफसरान के कान खींचे और उन्हें सख्त इंतबा दिए हैं। जिला परिषद CEO विकास मीना ने ऐसे अफसरान व मुलाजिमीन जो हेडक्वार्टर पर न रहकर महज अप डाउन करते हैं उन्हें सख्त इंतबा देते हुए कहा है कि आप आम लोगों की खिदमत पर मामूर है और हर एक का अपने मुस्तक़र यानी हेडक्वार्टर पर रिहाइश पजीर होना लाजमी है। ऐसे अफसरान व मुलाजिमीन जो हेडक्वार्टर पर नहीं रहते उनकी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह के सख्त इंतबा मीना ने ताल्लुका हेल्थ ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर्स व ग्राम सेवकों वगैरह को दिए हैं। आया रहे कि पिछले हफ्ते देही इलाकों के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, सब सेंटर्स और देही अस्पतालों की शोबाजाती अफसरान आला के जरिए जांच करवाई गई थी। उस दौरान जो मेडिकल ऑफिसर और मुलाजिमीन हाजिर न थे, इस ज़िम्मन में जिला परिषद के हेल्थ ऑफिसर, एडिशनल हेल्थ ऑफिसर, तालुका हेल्थ ऑफिसर, सरपंच व ग्राम सेवकों की एक मुश्तरका मीटिंग CEO विकास मीना ने तलब की थी, जिसमें मज़कूरा तमाम देही मकामात के अस्पतालों में खदमात और दवाइयों के ज़ख़ीरे और अफसरान व मुलाजिमीन की हाजिरी का जायजा लिया गया। इस मौके पर मीना ने मज़कूरा इंतबा भी दिए हैं। शिवाजी नगर रेलवे गेट पर ज़ेर ज़मीन रास्ते की तामीर में हाल रुकावटें दूर कर ली गई हैं और तहवील में ली गई मिल्कियतों को हटाने का काम आइंदा 2 रोज़ में शुरू कर देने की इत्तला मुताल्लिका इंतज़ामिया ने दी है। इस सिलसिले में दरमियान में रखना अंदाज मिल्कियतों और ज़मीन की मार्किंग कर ली गई है और अपने सामान व असबाब निकाल लेने के लिए इन मालिकान को मोहलत दी गई है। आया रहे कि इस ज़ेर ज़मीन रास्ते के लिए तहवील इराज़ी के तनाज़ात निपटा दिए गए हैं और मुबादले देने के लिए फंड भी हासिल हो चुका है, जिसके सबब गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के टाउन प्लानिंग, गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ शोबे और तहवील इराज़ी के खुसूसी शोबे समेत महकमा तामीरात आमा के अफसरान ने मुश्तरका तौर पर मौके का जायजा लिया और हाइल हो रही मिल्कियतों की मार्किंग की गई। इस तरह मिल्कियत मालिकान को अपने सामान व असबाब हटा लेने के लिए 2 यौम की मोहलत देते हुए जुम्मा के रोज यहाँ इंहदामी कार्रवाई करने का इंतबा दे दिया गया। आया रहे कि इस ज़ेर ज़मीन रास्ते के लिए मौजूदा रास्ते को वसअत देने और तहवील अराजी के मुजव्वज़ा खाके को पिछले चंद माह पहले जिला कलेक्टर ने मंजूरी दी थी। ताहम तहवील अराजी के लिए फंड हासिल न होने के सबब ये काम तवालत में पड़ रहा था। आखिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने यह भी फंड खुसूसी शोबे तहवील अराजी में जमा कर दी है, तो अब इस काम का रास्ता साफ हो गया है। एक्वायर की गई जमीन का मुआवजा न मिलने पर मुतासरा खानदान ने आज से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल पर बैठे खानदान का कहना है कि आज से कुछ साल कबल म्यूनसिपल इंतजामिया ने रेलवे स्टेशन इलाके में कार्रवाई करते हुए उनकी मिल्कियत का मकान भी तोड़ डाला था, जहां उनके वालिद अबचल नरसिंह बिंद्रा की 12 दुकानें मौजूद थीं। ये सब म्यूनसिपल अमले ने तोड़ डाली, जिस पर इन लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर समाअत के बाद फाजिल अदालत ने AMC इंतजामिया को हुक्म दिया था कि एक्विजिशन एक्ट के तहत मुतासरा खानदान को फौरी तौर पर मुआवजा अदा किया जाए। इसके बावजूद AMC इंतजामिया ने उन्हें मुआवजा नहीं दिया, जिसके सबब अफजल सिंह को अटैक आ गया और इस दुनिया से चल बसे। इसके बावजूद इंतजामिया को उन पर तरस नहीं आया और उनकी बेवा और लड़की मुआवजे के लिए मुसलसल दफ्तर के चक्कर काटती रही, मगर म्यूनसिपल अफसरान टाल मटोल करने से काम ले रहे थे, लिहाजा मजबूरन उन्हें ये रास्ता अपनाना पड़ा। हड़ताल करने वालों में कुलदीप कौर बिंद्रा, सुरजीत सिंह बिंद्रा, गुरमीत सिंह कौर टक्कर, अमरजीत सिंह टक्कर और दीगर शामिल हैं। हमारी प्रॉपर्टी के था मामला, जिसमें इन्होंने महानगर पालिका ने हमारा मुआवजा देना था प्रॉपर्टी का, जो अभी तक नहीं दिया। बार बार चक्कर लगाने के बाद भी रेलवे स्टेशन पे हमारी प्रॉपर्टी थी 13 दुकानें, जो महानगर पालिका ने अतिक्रमण बोल के तोड़ दी थी, जिसका 2008 में हमने केस किया था हाई कोर्ट से, जो 2019 में हमारे हक में फैसला हो गया था। जिन महानगर पालिका को 6 महीने का टाइम दिया गया था हमारे मुआवजा देने के लिए, लेकिन महानगर पालिका ने नहीं दिया। उसके बाद 2023 में फिर हमने हाई कोर्ट से अपील लगाई और उसमें फिर हाई कोर्ट ने इनको 4 महीने का टाइम दिया, जिसमें महानगर पालिका का जो क्या वकील थे उन्होंने आके माफ़ीनामा मांगा और उन्होंने कहा हमको 4 महीने का टाइम दो, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ इनको मुआवजा देने की, लेकिन वो मुआवजा अभी तक नहीं दिया। और उसके बाद महानगर पालिका के जो विनोद पंडित थे उन्होंने हमसे डिमांड करी थी पैसों की, जिसमें 30,000 रुपये हमने उनको दिए थे। उसके बाद उन्होंने 2 लाख की डिमांड करी, जिससे हमने एंटी करप्शन वालों को बोल के विनोद पंडित को रंगे हाथों 50,000 रुपये रिश्वत देते हुए पकड़वाया था।
उसके बाद विश्वनाथ डे साहब, उनके पास भी हमने बोला तो उन्होंने भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं की इस मामले में। कमिश्नर साहब के पास भी गए, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। आज हम इस मामले में, मैं अपनी मम्मी जो मेरी 78 एज के हैं उनको लेके, और मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरी बहन भी हार्ट पेशेंट है, शुगर मरीज है, हम लोग सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं ये चाहता हूँ महानगर पालिका से कि हमारे इस मामले की सुनवाई करी जाए और हमारा हक का जो मुआवजा है वो हमको दिया जाए। गुज़िश्ता रोज़ फूटी पाइपलाइन की म्यूनसिपल अफसरान व मुतालिका अमले ने जंगी पैमाने पर मरम्मत की और आधी रात को इस लाइन की सप्लाई भी बहाल कर दी गई। इस तरह की इत्तला मुतालिका ज़राए ने दी है। आया रहे कि मुतवाज़ी पाइपलाइन के काम के दौरान शहर की सप्लाई की 700 mm वाटर पाइपलाइन गेवराई से करीब JCB के धक्के से फूट गई थी और इसके सबब दिन भर के लिए इस लाइन की सप्लाई बंद कर दी गई थी और कदीम शहर की पानी फराहमी मजदूद हो गई थी और पानी फराहमी का वक्फा एक दिन आगे बढ़ा दिया गया था। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुतालिका वाटर सप्लाई शोबे के अफसरान व मुलाजिमीन ने जंगी पैमाने पर पाइपलाइन दुरुस्ती का काम शुरू किया और रात 1 ता 2 बजे के दरमियान इस लाइन को दोबारा शुरू कर दिया गया। अब 1-2 रोज में सप्लाई के वक्फे को दोबारा हस्बे मामूल कर दिए जाने की वजाहत वाटर सप्लाई शोबे की जानिब से की गई है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में रिसर्च सेंटर और सदर दरवाजे के तज़ीनकारी और पद्म अवार्ड लेने वालों के इस्तकबाल के लिए एक तकरीब मुनक़िद की जाएगी। बामू के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर और बाबू दाखिला की तज़ीनकारी व आराइश के इफ्तिताह और मज़कूरा अवार्ड याफ्ता अफराद के इस्तकबाल के लिए एक तकरीब शनिचर के शाम 5 बजे मुनक़िद होगी। इस तकरीब में साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद की खुसूसी मौजूदगी होगी। इस तरह की इत्तला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले ने दी है। वाज़ेह रहे कि यूनिवर्सिटी में कायम तहक़ीक़ी मरकज़ की इमारत 5 करोड़ रुपयों के खर्च से तामीर की गई है और यूनिवर्सिटी के तारीख़ी दाखिले दरवाजे की भी तज़ीनकारी व आराइश की गई है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह रामनाथ कोविंद के हाथों किया जाएगा, जबकि इसी तकरीब में पद्म अवार्ड याफ्ता डॉक्टर अशोक कोकड़े समेत डॉक्टर UM पठान, डॉक्टर प्रभाकर माइंदे, दादा साहब इदाते, रमेश पतंगे, गिरीश प्रभु ने, शब्बीर सैयद, नादो महानूरे, माहिर ज़िरात, श्री रंगलाड़ के भी इस्तकबाल किए जाएंगे, जबकि मरहुमा फातिमा ज़करिया और डॉक्टर गंगाधर पान तावने को भी बादस मर्ग खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। इस तरह की इत्तला मुतालिका इंतज़ामिया ने दी है। NCP शरद पवार ग्रुप के आला कायदीन ने पांडुरंग तागड़े पाटिल को औरंगाबाद जिले के पार्टी का जिला सदर नामजद किया। आज उन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा कि पार्टी के सभी अहदेदारान व वर्कर्स के अलावा अवाम भी शरद पवार के साथ है और पार्टी को छोड़कर जाने वालों से हमें कोई नुकसान नहीं है। एनसीपी शरद पवार ग्रुप की हाईकमान ने पांडुरंग तागड़े पाटिल को औरंगाबाद के लिए पार्टी का जिला सदर नामजद किया है, जिस पर आज शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला और सीनियर कायद सुधाकर सोनो ने वो पार्टी के रियासती तर्जुमान सुरजीत सिंह खुंगर ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इसके बाद मीडिया को इसकी इत्तला देते हुए कहा कि MLA और MLCs के जाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पार्टी के बानी सदर शरद पवार और NCP के नाम पर ही अवाम ने उन लोगों के हक में वोट किए थे और आने वाले इंतखाबात में अवाम उन्हें सबक सिखाएंगे और आने वाले वक्तों में शरद पवार की क़ियादत व रहनुमाई में NCP में भी एक नया इनकलाब आएगा। इन शरद पवार साहब ये ऐसी चीज है, जयंत पाटिल साहब ऐसी चीज है, राजेश टोपे साहब ये ऐसे व्यक्तित्व है, ऐसा इनका नेतृत्व गुण है, क्या लोग इनके साथ में है। अगर मैं अकेला गया मेरे साथ में अगर कोई नहीं आया, ये जनता ये शरद पवार साहब के साथ में है, जयंत पाटिल साहब के साथ में है, राष्ट्रवादी पूरी उनके साथ में है। ये नेता अगर भी गए तो इससे राष्ट्रवादी कांग्रेस को शरद पवार साहब को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगले आने वाले चुनाव में इसका नतीजा आपके सामने आएगा। पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जयंत पाटिल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे नेता का शुक्रिया अदा करता हूँ। अरे ये ऐसा नेता है, मैं इनके साथ काम कर चुका हूँ। जब हमारे मुनाफ हकीम साहब यहाँ पर थे, वो टाइम में इन्होंने 7 बजे यहाँ पे शिविर रखे थे, उसका मैं गवाह हूँ। 7 बजे उन्होंने आदमी जमाए थे। ये ऐसे तालुका अध्यक्ष थे, जब किशोर पाटिल साहब अध्यक्ष थे, वो टाइम में भी हम पहले से काम करते। एक इनमें जोश है और गरीब रहता ना तो सबको लेके चलता, बड़ा रहता तो वो गरीब को गिनता भी नहीं। वैसा हमारा एक अध्यक्ष एक अच्छे गरीब घर से अध्यक्ष बना और मेरी को उम्मीद है कि हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ग्रामीण में जो गए वो नवे कैसे आएंगे। आज नवे हमारे पास जुड़ रहे,
हमारे पास पवार साहब के साथ यंग ग्रुप जुट रहा, बुढ़े गए तो गए, हमारे को हरकत में वो 4-6 बार वही थे। वो हमारे को आज मौका मिला, ऐसे को मौका मिला कि गरीबों से हमारा जो पवार साहब है ऐसे गरीबों को भी आमदार बनेंगे। आज तो अध्यक्ष बनाए, ऐसे गरीब आने वाले वक्त में पूरे महाराष्ट्र से गरीब, जो गरीब घर का था, खेतकरी था, जो छोटा था, ऐसे आमदार बनेंगे और पवार साहब हमारे को आने वाले वक्त में 1 नंबर की पार्टी करेंगे। सर्वप्रथम औरंगाबाद जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या प्रमुखपदी अध्यक्षपदी पांडुरंग पाटील तांगडे ह्या ज्या जुन्या कार्यकर्त्याची आणि अत्यंत धडाडीच्या कार्यकर्त्याची जी निवड झाली, तर त्यांचे विचार आपल्याला ऐकायला मिळावेत। त्याचबरोबर कार्याध्यक्ष ही आज नवनिर्वाचित झालेले आहेत, ते विश्वजित चव्हाण हे त्यांचंही मनोगत आणि अतुल गावंडे यांचं मनोगत आपल्या ह्या पत्रकार परिषदेला व्हावं आणि विचार त्यांचे आणि यापुढची वाटचाल कशी राहील पक्षाची जिल्हा पातळीवरची, तर हे आपल्याला अवगत करावं अशा उद्देशानं बोलावली गेलेली ही पत्रकार परिषद। एमसीएन पर दिखाई गई खबर असर कर गई और घाटी इंतजामिया नींद से बेदार हो गया। तलबा के हॉस्टल की सफाई और मरम्मत का काम का आगाज कर दिया गया। आया रहे कि घाटी अस्पताल के एंट्री डॉक्टरों और तलबा के हॉस्टल्स की हालत निहायत ही खराब हो चुकी थी और यहाँ गंदगी और जा बजा उगे हुए खुरदरो पौधे और खारदार झाड़ झनकार से हॉस्टल में रहने वाले तलबा जदीद अदम सहूलियात पर तकालीफ का सामना कर रहे थे। इन तलबा ने एमसीएन न्यूज से रुजू किया तो हमने अपने इसी खबरनामे में इस हालत जार को पेश करते हुए घाटी इंतजामिया को इस जानिब तवज्जो दिलवाई थी। इस खबर का असर हुआ और इंतजामिया ने फौरी इस हॉस्टल व अतराफ को साफ सुथरा करने और इमारत की दागदोजी और मरम्मत भी शुरू कर दी गई। तो हॉस्टल के तलबा ने एमसीएन न्यूज से इजहार तशक्कुर किया है। JNEC के तलबा के मुख्तलिफ मसाइल पर उद्धव ग्रुप की युवा सेना ने प्रिंसिपल का घेराव किया। उद्धव ग्रुप युवा सेना जिला सदर हनुमान शिंदे व शहर सदर सागर खरगे के मुताबिक 2 रोज कबल JNEC के एक तालिब इल्म ने नाकाम हो जाने पर खुदकुशी कर लेने का मामला मंजर आम पर आया है। इसकी मौत के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? इसी तरह युवा सेना के जिम्मेदारान ने इस बात की भी वजाहत प्रिंसिपल से तलब की है कि साल आखिर के 50 तलबा का ईयर ड्रॉप की वजह बताकर तकरीबन 100 तलबा के बैक पेपर क्लियर करने को कहा जा रहा है। इस तरह इन तलबा से पर्चों के दोबारा जांच के लिए फी पर्चा 500 रुपये फीस वसूल की जा रही है। इसी तरह तलबा के दिगर मसाइल पर भी युवा सेना के अहदेदारान ने इंतजामिया को घेरने की कोशिश की। या कॉलेजच्या संबंधित वरिष्ठांशी भेटलो, चर्चा केली, विद्यार्थ्यांच्या समस्या त्यांच्या पुढे मांडल्या। त्यांनी आमच्याकडनं 10 दिवसाची मुदत मागितलेली आहे, तशी मुदत आम्ही त्यांना सुद्धा दिलेली आहे। 30 तारखेपर्यंत जर विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत सकारात्मक आम्हाला उत्तर आलं नाही तर युवा सेना संभाजीनगर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या गटाकडनं या कॉलेजमध्ये एक भव्य मोठं आंदोलन उभारण्यात येईल आणि यानंतर जर या आंदोलनामध्ये काही उलटसुलट झालं याची सर्वस्वी जबाबदारी या कॉलेजची राहील। निवेदन दिलं, आम्ही सर्व मागण्या मांडल्या, विद्यार्थ्यांच्या ज्या मागण्या होत्या, तर सरांनी आम्हाला असं आश्वासन दिलं की 30 तारखेपर्यंत सकारात्मक आम्ही यावर निर्णय देऊ आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचाच निर्णय देऊ। न्यू स्टार इंग्लिश प्राइमरी स्कूल में ज़ेरे तालीम तलबा की टिब्बी जांच के लिए आज एक कैंप रखा गया, जहां मेडिकवर हॉस्पिटल के माहिर अमराज अस्पताल ने उनका तिब्बी मुआयना किया और उन्हें मुफीद मशवरे दिए। वाज़ेह है कि स्कूली तलबा में पाई जाने वाली मुख्तलिफ बीमारियों ने हुकूमत व इंतज़ामिया को तशवीश में मुब्तला कर रखा है, लिहाजा सभी स्कूलों में बाकायदगी के साथ तलबा की तिब्बी जांच करने की हिदायत तालीमी इदारों को दी गई है, जिसके तहत आज बेगमपुरा इलाके में वाक़े न्यू स्टार इंग्लिश प्राइमरी स्कूल के तलबा का तिब्बी मुआयना करने के लिए एक कैंप मुनक़िद किया गया, जहाँ मेडिकवर हॉस्पिटल के शोबे अमराज अतफाल के HOD डॉक्टर राहुल गोसावी और उनके माहतहतीन ने तलबा का तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टर गोसावी के मुताबिक बच्चों में दांतों की बीमारियों, पेट के कीड़े के सबब पैदा होने वाली पेचीदगियों के अलावा विटामिन की कमी और सर्दी खांसी जैसे मर्ज पाए गए, जिनके सरपरस्तों को मुफीद मशवरे दिए गए। इस मौके पर सोसाइटी की सदर नसीमा खातून, शेख मुख्तार, स्कूल की प्रिंसिपल शेख तैयबा शहनाज, वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद जुबैर और शेख इबाद सरदार भी मौजूद थे। स्टार इंग्लिश प्री प्राइमरी स्कूल की तरफ से आज मेडिकल कैंप रखा गया था। हॉस्पिटल मेडिकवर हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर राहुल गोसावी वॉज द डॉक्टर, और यहाँ पर बहुत अच्छे से टीचर स्टाफ ने और हमारे पूरे स्टाफ
टीचिंग स्टाफ ने और नॉन टीचिंग स्टाफ ने बहुत अच्छे से हर चीज़ को मैनेज किया है और मेडिकवर हॉस्पिटल ने बहुत अच्छे से हमारा साथ दिया और उनके साथ हमारा बहुत अच्छे से जो है तो मेडिकवर हॉस्पिटल के हेल्थ कैंप भी हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राहुल गोसावी है। मैं MD बालरोग तज्ञ तसेच DNB नवजात शिशु तज्ञ और हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिकवर हॉस्पिटल बालरोग विभाग ऐसा 1 से 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। न्यू इंग्लिश स्कूल, न्यू स्टार इंग्लिश स्कूल, यहाँ पे स्कूल हेल्थ चेकअप के लिए मिसेस तैयबा मैडम ने और सर ने मेरे को बुलाया था। यहाँ पे हमने नियरली 70 से 80 बच्चों का चेकअप किया है और उसके अंदर में जो भी कॉमन प्रॉब्लम जो बच्चों में रहता है, जैसे कि डेंटल कैरीज यानी दांत कीड़ना, जंत का प्रॉब्लम यानी वर्म्स का इन्फेस्टेशन हो जाना, विटामिन की डिफिशियंसी, कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, माइनर इलनेस, सर्दी खांसी और एक डेंगू का पेशेंट, ऐसे बहुत सारे लोगों का निदान किया है, उनको सही ट्रीटमेंट और मार्गदर्शन दिया है। फाजिल अदालत के हुक्म पर बिजली के खंभों पर डाले गए गैर कानूनी केबल हटाने का सिलसिला जारी है। आज म्यूनिसिपल अमले ने तकरीबन 5 से 5.5 किलोमीटर गैर कानूनी केबल हटा दिए। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी, डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर सविता सोनोने की रहनुमाई में वार्ड ऑफिसर इवरकर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर मजहर अली, पंडित गवली, रामेश्वर सुरासे और सैयद जमशीद अपने अमले के साथ आज औरंगपुरा पहुँचे और यहाँ से अभिनय टॉकीज तक बिजली के खंभों पर डाले गए गैर कानूनी केबल्स हटा दिए। औरंगाबाद जिले से लंपी मर्ज के खात्मे के लिए जिला परिषद एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की जानिब से 3.25 लाख मवेशियों को वैक्सीन दिए जाएंगे। ये इत्तला वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर सुरेखा माने ने MCN को दी। आपण मागच्या वर्षीचा जो अनुभव आहे त्या अनुभवाच्या आधारे चालू वर्षी गेल्या महिन्यापासून सर्वात मोठा कार्यक्रम हा मिशन मोडवर आयोजित केलेला आहे, तो म्हणजे माझा गोठा स्वच्छ गोठा। कारण लंपी जो होतो तो व्हेक्टरमुळे होतो। व्हेक्टर म्हणजे गोचीड, गोमाशा, चिलट आणि त्याच्यावर कंट्रोल करणं खूप आपल्याला आवश्यक आहे। म्हणून आपण माझा गोठा स्वच्छ गोठाच्या अंतर्गत काही लंपी दूत नेमलेले आहेत आणि त्यांच्या मार्फत आपण गावोगावी जेवढे गोठे आहेत ते आपण फवारून घेत आहोत। लंपी दूताच्या मार्फत त्यांना ते प्रशिक्षण दिलेलं आहे की ते औषध किती त्या बकेटमध्ये कालवायचं आहे, जनावरांवर कुठलं औषध फवारायचं आहे, ॲट द सेम टाइम गोठ्यांमध्ये कुठलं औषध फवारायचं आहे। गोठ्यांमध्ये युजली काय होतं, आपण गोठे फवारतो परंतु गोचिड जे असतात ते एखाद्या सांदीमध्ये जाऊन बसतात किंवा दगडाखाली जाऊन बसतात, तर ही सगळे बारकावे आपण लक्षात घेऊन हे लंपी दूतांना आपण प्रशिक्षण दिलेलं आहे। त्याचबरोबर आमचे जे पशुधन पर्यवेक्षक आहेत, पशुधन विकास अधिकारी आहेत, हे त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये माझा गोठा स्वच्छ गोठाचं काम मिशन मोडवर गेल्या 1 महिन्यापासून आपलं हे काम चालू आहे। हा आपला बेसिक मुद्दा झाला मागच्या वर्षीचा अनुभव लक्षात घेता आणि मला सांगायला अतिशय आनंद होतो की आपल्या शेजारच्या जिल्ह्यांच्या प्रमाणामध्ये आपण मागच्या वर्षी 1313 एवढ्या डेथ वरच थांबण्यामध्ये यशस्वी झालेलो आहोत, जिथं दुसऱ्या जिल्ह्यांच्या 5000 6000वर डेथ गेलेल्या आहेत आणि आपले सगळे जिल्हे हे बाधित होते। त्यामुळे आपण अशा सगळ्या काळजी घेतल्यामुळे आपण बऱ्यापैकी कंट्रोल ठेवला होता मागच्या वर्षी आणि मागच्या वर्षीचा अनुभव लक्षात घेता आपण मागच्या वर्षी 103% लंपीचं वॅक्सिनेशन केलं होतं आणि आपण कुठलीही गोष्ट म्हणजे कुठलाही अॅनिमल सुटू नये याची काळजी घेतली होती। जसं की आपलं पॉप्युलेशन जे आहे ते 5,33,000 आहे, परंतु टोटल आपण वॅक्सिनेशन केलेलं आहे ते 5,39,000 ते 40,000 पर्यंत केलेलं आहे। याचा अर्थ असा आहे की आपण 103 का केलं, कारण कारखान्यावरून येणारी जाणारी, बाहेरची आलेली, बाजारात आलेली, ह्या सगळ्या जनावरांना आपण मागच्या वर्षी वॅक्सिनेशन केलं होतं। तोच मोठा आता आणि त्या वॅक्सिनेशनची इम्युनिटी ही 1 वर्षापर्यंत होती, तर आता नियर अबाउट आपलं 1 वर्ष व्हायला आलेलं आहे आणि पावसाळ्याच्या सीझनमध्ये गोचिड गोमाशांचा प्रादुर्भाव जास्त असतो आणि त्याच कालावधीमध्ये लंपी आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात आढळून येतो। म्हणून आता सरकारने पण आमच्या खात्याकडून 40% पॉप्युलेशनच्या प्रमाणात आपल्याला वॅक्सिन दिलेलं आहे, म्हणजे 2,15,000 जवळजवळ त्यांच्याकडून उपलब्ध झालेलं आहे। 55,000 आपण मागच्या वर्षी जे बफर स्टॉक ठेवला होता वॅक्सिनचा, ते दोन्हीही मिळून आपण वॅक्सिनेशन आता मिशन मोडवर गावोगावी करून घेत आहोत। तर माझं शेतकऱ्यांना विनंती राहणार आहे
की प्रत्येकाने आपल्या गावामध्ये आपल्या जनावराला लंपीचं वॅक्सिनेशन करून घ्यायला पाहिजे। आज सुबह कई लोगों के मोबाइल पर धोखे का इंतबाह इमरजेंसी अलर्ट का मैसेज आया, जिसके सबब अवाम में घबराहट देखी गई। ताहम बाद में पता चला कि हंगामी हालत या मुश्किल घड़ी में मुल्क के अवाम को अलर्ट करने की ये एक जांच थी। इस मैसेज को देखकर आमतौर पर लोगों ने समझा कि ये कोई धोखा या स्कैम तो नहीं है, या कहीं उनका मोबाइल हैक तो नहीं कर लिया गया, कहीं ये मैसेज पर क्लॉक की सूरत में कोई धमाका तो नहीं होगा। इस तरह के कई सवालात व खदशात में लोग घिर गए थे। ताहम नाजरीन को बतला दे कि ऐसे कोई मैसेज अगर आपके मोबाइल पर भी आए हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैसेज किसी धोखे या खतरे का इंतबा नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक जाँच की गई थी कि मरकज की सरकार के शोबे टेली कम्युनिकेशन की जानिब से जारी की गई थी, जिसके जरिए इस अमर की जांच की गई कि किसी अनहोनी या इमरजेंसी की सूरत में मुल्क के तमाम अवाम को एक ही वक्त में अलर्ट किस तरह जारी किया जा सकता है। स्कूल में बच्चों के दरमियान हुई मारपीट में एक बच्चे के पेट में अंदरूनी चोट आई और अस्पताल में दौरान इलाज उसकी मौत हो गई। वालिदैन ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। मज़कूरा वारदात दौलताबाद के देवगिरी विद्यालय में रोनुमा हुई थी। महलूक तालिब इल्म 15 साल कार्तिक मनोहर गायकवाड़ और उसकी बहन पूनम 7वीं जमात में पढ़ते हैं। गुज़िश्ता जुम्मा को वो हस्बे मामूल स्कूल गए थे और दरमियानी छुट्टी के वक्फे में वो मैदान में खेल रहे थे। क्लास में बैठने की जगह को लेकर हुए झगड़े में क्लास के दूसरे 3 तलबा ने कार्तिक से मारपीट की थी, जिसमें उसके पेट पर चोट लग गई थी और दर्द के सबब कार्तिक स्कूल नहीं जा रहा था। 10 जुलाई को इसकी तकलीफ बढ़ गई तो उसे 11 जुलाई को अब्दी मंडी के एक निजी अस्पताल में दिखाया गया। तहम कोई उफाका ना हुआ तो उसे घाटी अस्पताल लाया गया और 13 जुलाई को दौरान इलाज कार्तिक की मौत हो गई। 19 जुलाई को इसके वालिद मनोहर गायकवाड़ की फरियाद पर स्कूल के 4 कमसिन तलबा पर मामला दर्ज कर लिया गया। शिकायत ने कार्तिक के क्लास टीचर और स्कूल के सदर मुदर्रिस की भी तहकीकात व बासपुरसी का मुतालबा किया गया, जबकि मजीद जांच माविन पुलिस इंस्पेक्टर संजय गीते कर रहे हैं। ढाबे पर गैर कानूनी शराब फरोख्त के सबब छापा मारे गए रियासती एक्साइज की गाड़ी को मुलजिमीन ने पेट्रोल डालकर जलाने और पुलिस एहलकार व खातून पुलिस को जिंदा जला देने की कोशिश की गई। ये वारदात ताल्लुका सोए गाँव में पेश आई। एक्साइज महकमे के स्क्वाड ने जब गैर कानूनी शराब फरोख्त करने वाले ढाबे पर छापा मारा तो ढाबे के 4 अफराद ने मुश्तइल होकर स्क्वाड की लाल बत्ती वाली गाड़ी पर पेट्रोल डालकर गाड़ी जला दी और स्क्वाड में शामिल पुलिस एहलकार का पेट्रोल की बोतल लेकर उसे जिंदा जला देने के लिए उसका ताक़ुब भी किया। ये सनसनीखेज़ वारदात सोएगांव के मज़ाफ़त नांदगांव तांडा में तकरीबन शाम 6 बजे पेश आई। इस मामले में रात 10 बजे तक मामला दर्ज करने की कार्रवाई सोएगांव पुलिस थाना में जारी थी, जबकि पुलिस ने रात 10:30 बजे 2 मुलजिमीन को नांदगांव तांडा से गिरफ्तार कर लिया। ताहम दीगर 2 अफराद फरार हो गए। ढाबे पर हाथ भट्टी शराब फरोख्त की जानकारी मिलने पर वहां छापा मारकर बड़ी मिकदार में हाथ भट्टी और बिना लाइसेंस देसी दारू जब्त की गई। ये कार्रवाई स्क्वाड हेड स्टेट एक्साइज के सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर अरुंधत पाटिल, माविन इंस्पेक्टर रोठे, खातून एहलकार माने और दीगर अफराद पर मुश्तमिल स्क्वाड ने अंजाम दी। वारदात के बाद रात देर गए तक नांदगांव तांडा में कशीदगी देखी गई। एसटी बस में सामान सामने रखने से मना करने पर अपने पुलिस वाला होने की धौंस जमाकर ड्राइवर को शदीद मारपीट करके जख्मी कर देने वालों पर पुलिस थाना में केस दर्ज किया गया। तफसीलात के मुताबिक जिला भीड़ के गेवराई डिपो की बस MH20 BL 3850 गेवराई से पुणे के सफर पर निकली थी। इस दरमियान बस ड्राइवर योगेश अर्जुन लोहाड़े ने एक मुसाफिर को सामने सामान रखने से ये कहते हुए रोका कि इस सामान के सबब उसे साइड ग्लास में पीछे की सिमत का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ड्राइवर के ऐसा कहने पर मज़कूरा मुसाफिर ने धौंस जमाई और कहा कि तुझे मालूम नहीं मैं पुलिस मुलाजिम हूँ। मुसाफिर इतने पर ही नहीं रुका बल्कि उसने ड्राइवर से हाथापाई शुरू कर दी और साथ ही उस पुलिस वाले के साथ के लड़के ने भी ड्राइवर से मारपीट की। इस सारे मामले का वीडियो फुटेज भी बनाया गया। गेवराई डिपो के सारे ही मुलाजिमीन निकल आए और पुलिस थाने का रुख किया गया। ड्राइवर को मेडिकल के लिए भिजवाया गया और उसे शदीद चोटें आने के सबब बीड़ के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, तहकीकात जारी हैं। गाडी बस स्टँडला लावल्यानंतर मी गाडीत बसल्यानंतर त्यांना विचारलं की सामान कोणाचे आहे, ते म्हणले सामान माझे, ते म्हणले सामान माझी तिकडे विंडो आहे लेफ्ट साईडला, ते विंडोज मला पलीकडे दिसत नाही त्याच्यामुळे ते सामान पाठीव घ्या। ते म्हणले पाठी मी घेऊ शकत नाही, मी पोलीस कर्मचारी आहे, पोलीस कर्मचारी असल्यामुळे मला विंडो तर बघावं लागेल ना कर्मचारी असला तरी।
तर ते म्हणले नाही जमत म्हणले. तू कुठला आहेस म्हणले, तुझं गाव कुठलं आहे म्हणले. मी कोण आहे म्हणले. मी सामान पाठी घेऊ शकत नाही म्हणले. आणि म्हणलं का नाही घेऊ शकत, त्याच्यावर लगेच हाणमार चालू केली. किती जणांनी मारलं? 14 जणांनी मारलं सर. याच्या ड्रेसमध्ये होते का? हो मी ड्रेस असा. तुम्ही ड्रेसमध्ये होते? हो ड्रेसमध्ये होतो सर. मारणारे कोणत्या ड्रेसमध्ये होते? सिव्हिल ड्रेसमध्ये. हनुमान टेकड़ी की जानिब जा रहे रास्ते पर शहर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक तलवार बरदार शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इत्तलात के मुताबिक मुलजिम सोनू इस रास्ते पर तलवार लेकर घूम रहा था, जिसके सबब साकिना दहशतज़दा हो गए थे। इसकी मालूमात मिलते ही पुलिस की जराइम शाख की एक नफरी मौके पर पहुंची तो पुलिस को देखकर मुलजिम ने फरार होने की कोशिश की। ताहम इसी वक्त पुलिस ने इसे दबोच लिया और उसकी तहवील से 21 इंच लंबी एक धारदार तलवार जब्त कर ली। मुलजिम सोनू मुंगसे के खिलाफ गैर कानूनी असलहा रखने और अवाम को दहशतज़दा करने के दफात के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।